जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड से संबंधित 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान का हल करेंगे, जो झारखंड से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन है? स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, कोयल नदी, मयूराक्षसी नदी। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी, जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर है। यह नदी जो है छोटा नागपुर पठार के खमरपत पहाड़ी से निकलती है। खमरपत की पहाड़ी, खमरपत की पहाड़ी से निकलती है और हावड़ा में जाकर के हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। और इससे संबंधित फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक भी इसको कहा जाता है। बंगाल की शोक। और इस नदी पर सबसे पहले 7 जुलाई 1948 ईस्वी को डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन की स्थापना हुई थी और यह परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी, दुमका की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा पारसनाथ की पहाड़ी। अब पारसनाथ की पहाड़ी से संबंधित और कुछ फैक्ट हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यह जो पहाड़ी है गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में है। और इस पहाड़ी की कुल ऊंचाई 1365 मीटर है। इसे समोद शिखर भी कहते हैं। समेद शिखर। समेत शिखर कहने से अभिप्राय यह है कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को केवल की प्राप्ति इसी पहाड़ी पर हुई थी, इसलिए इसे समेत शिखर कहा जाता है। और जैन धर्मों का यह एक पवित्र तीर्थ स्थल का क्षेत्र है और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी भी है। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोग जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पे है।
स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 322 फीट है, और अगर मीटर में बात करें तो 98 मीटर है। ये भी याद रखिएगा। और यह रांची से सटा हुआ है। आइए चित्र में भी देख सकते हैं हम लोग। यह झरना जो है रांची से सटा हुआ है, रांची से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर है यह झरना स्थित है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 4, 3, 5, 6। तो इसका सही आंसर होगा 5। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। आइए हम लोग इसको मैप की सहायता से देखते हैं। ये 5 प्रमंडल का नाम है पलामू डिवीज़न, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, संथाल परगना डिवीज़न, कोल्हान डिवीज़न। हिंदी में सुन लीजिए। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और संथाल परगना। ये जो कोल्हान डिवीज़न है यह साउथ छोटा नागपुर को काट करके बनाया गया है। झारखंड स्थापना के समय 4 ही प्रमंडल थे। ये 5वां प्रमंडल नया बनाया गया साउथ छोटा नागपुर डिवीजन को काट करके। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 42, 45, 50, 35। तो इसका सही आंसर होगा 45। झारखंड में अभी अनुमंडल की संख्या 45 है। पहले झारखंड स्थापना के समय इसकी संख्या 35 थी। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कौन कौन राज्यों से घिरा है? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दूसरा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तीसरा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। चौथा है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ताकि हम लोग इसको मैप की सहायता से देखते हैं। वैसे आप लोग को बता दूं, झारखंड 5 राज्यों से घिरा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल है। आइए इसको हम लोग मैप की सहायता से देख लेते हैं। देख सकते हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, उत्तर में नॉर्थ में, और अगर पूरब की बात करें तो पूरब में वेस्ट बंगाल है, ईस्ट में, और वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, और साउथ में देख सकते हैं कि साउथ में उड़ीसा है। अतः झारखंड जो है 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 5 राज्यों से घिरा है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। झारखंड में कितने लोकसभा सीट हैं? 14, 6, 20, 81। तो झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या 14 है, और झारखंड में राज्यसभा सीट की संख्या 6 है। टोटल हो जाते हैं 14 और 6, 20। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कितने संसदीय सीट हैं, तब इसका आंसर 20 होगा। और ये 81 जो झारखंड में कुल विधानसभा सीट हैं।
ये देखिए झारखंड का नया, ये सॉरी, भारत का नया संसद भवन का ये चित्र है। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ है। 28 मई 2023 को ये न्यू संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, मोदी जी किए थे। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। झारखंड में कितने विधानसभा सीट हैं? 82, 81, 543, 545। तो इसका सही आंसर होगा, झारखंड में विधानसभा की सीट की संख्या 81 है। और एक ठो एंग्लो इंडियन के लिए है। अगर ये पूछा जाए कि झारखंड में कितने विधायक हैं, तो इसका आंसर 82 होगा, जबकि विधानसभा सीट 81 ही हैं। एक सीट एंग्लो इंडियन विधायक के लिए रिजर्व है, जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये देखिए झारखंड का न्यू संसद भवन ये भी बन के तैयार है, परंतु अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? झारखंड में पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, ऑप्शन है रांची, नेतरहाट, धनबाद, दुमका। तो झारखंड में पहाड़ों की रानी कहा जाता है नेतरहाट को। नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट के बारे में और तथ्य की जानकारी हम लोग हासिल करने का प्रयास करते हैं। नेतरहाट जो है लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में है और नेतरहाट में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। बहुत सारे पर्यटक लोग वहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए जाते हैं। झारखंड का यह ठंडा जगह भी है। झारखंड में देखा जाए तो सबसे ठंडा जगह नेतरहाट ही है और यह लातेहार जिला में स्थित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ? ऑप्शन 1 है 1907, ऑप्शन 2 है 1913, ऑप्शन 3 है 1911, ऑप्शन 4 है 1915। तो इसका सही आंसर होगा 1911। झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन 1911 से शुरू हो गया था। झारखंड की लौह इस्पात से संबंधित और फैक्ट हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बता दें कि झारखंड में पहला लौह इस्पात कारखाना टाटा द्वारा लगाया गया था। इनका पूरा नाम था जमशेद जी टाटा और ये कारखाना 1907 में उद्योग की स्थापना किए थे, लेकिन 1911 ईस्वी से यहाँ से लौह इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, लौह इस्पात कारखाना टाटा में 1907 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1911 से लौह इस्पात उत्पादन शुरू हुआ था। और यह जो टाटा जी लौह इस्पात कारखाना लगाए थे, उस गांव का नाम साकची था। साकची था। बाद में इस शहर का नाम बदल करके इन्हीं के नाम पे जमशेदपुर रख दिया गया। जमशेदपुर रख दिया गया। ये भी याद रखने लायक बातें हैं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1937, ऑप्शन 2 1948, ऑप्शन 3 1965, ऑप्शन 4 1969। तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में हुई थी।
झारखंड में पहला एल्युमिनियम उद्योग मुरी में लगा था, जो कि रांची से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर सबसे पहले इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी, जिनका नाम था शॉर्ट में इंडल कंपनी लगाई थी। बाद में इस फैक्ट्री को हिंडाल्को द्वारा 2005 में अधिग्रहित कर लिया गया था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का लंबाई और चौड़ाई कितना है? ऑप्शन 1 463 उत्तर से दक्षिण और 380 पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन 2 380 उत्तर से दक्षिण और 463 पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन 3 380 पूर्व से पश्चिम और 350 उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन 4 500 पूर्व से पश्चिम और 542 उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। इसको हम लोग मैप के जरिए समझ लेते हैं। अगर ये झारखंड का मैप में अगर देखें तो ये उत्तर से दक्षिण अगर मापा जाए तो इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है, और अगर पूर्व से पश्चिम मापा जाए तो 463 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पलामू किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? क्वेश्चन में प्रिंट है, पलामू किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन 1 पलामू, ऑप्शन 2 लातेहार, ऑप्शन 3 चतरा, ऑप्शन 4 लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। ये जो पलामू किला है लातेहार में है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, बहुत पुराना किला है। इसकी स्थापना मेदिनी राय द्वारा किया गया था। 8 जनवरी 1663 ईस्वी को इस किला का नींव रखे थे मेदिनी राय। इस किला के नींव रखे थे अपने बेटे की याद में। उनका बेटा का नाम था प्रताप राय की याद में इसको बनवाए थे। प्रताप राय के नाम पर इस किला को बनवाना शुरू किए थे। और यह जो किला है औरंगा नदी के तट पर है, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा डैम कौन है? ऑप्शन 1 गेतल सूद डैम, ऑप्शन 2 पतरातू डैम, ऑप्शन 3 मसान जोर डैम, ऑप्शन 4 चिरकुंडा डैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेतल सूद डैम। सही आंसर होगा। यह जो डैम है रांची के ओरमांझी ब्लॉक में है, ओरमांझी यह डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। और इस डैम को 1971 में खोला गया था, मतलब 1971 में बन के तैयार हो गया था और लोगों के लिए
सिंचाई हेतु या फिर जो भी इसका कार्य था 1971 में इस डैम को खोला गया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका गेतलसूद डैम का पिक्चर है, जो झारखंड का सबसे बड़ा डैम है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर होगा संथाल। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। और अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकाला जाता है? ऑप्शन 1 रामगढ़, ऑप्शन 2 बोकारो, ऑप्शन 3 झरिया, ऑप्शन 4 हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा झरिया। झारखंड में सबसे ज़्यादा झरिया से कोयला निकाला जाता है। ये केवल झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में ये खान प्रसिद्ध है। इस खान का शुरुआत अंग्रेजों द्वारा हुई थी। अठारह सौ नब्बे ईस्वी में सबसे पहली बार कोयला यहाँ से निकाला गया था। अर्थात अगर देखा जाए तो झरिया बहुत पुराना कोयला खदान है। वैसे अगर भारत की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे पहला खदान 1774 में रानीगंज से कोयला निकाला गया था, सबसे पहले भारत में 1774 ईस्वी में, जो कि बंगाल में है। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में कि झरिया कोयला खदान में आग लगी हुई है। यह आग आज की नहीं है, बल्कि 1916 में ही यह आग लग चुकी है। इस खदान में 1916 से यह आग लगी हुई है। लगभग 100 सालों से हजारों मीट्रिक टन, लाखों मीट्रिक टन कोयला जलकर खाक हो चुका है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड राज्य में कहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है? इटखोरी, हटिया, बुंडू और देवघर। तो इसका सही आंसर होगा बुंडू में है। आप उसका चित्र देख सकते हैं, बुंडू में जो सूर्य मंदिर है यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन में आइए, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1986 में। इस पार्क में हाथी, वन भैंसा, बंदर, हिरन आदि की बाहुल्यता है। और यह लातेहार जिला में स्थित है। लातेहार में स्थित है। और इसमें खूब सारा हाथी हैं, हिरन भी हैं, बंदर भी हैं, वन भैंसा भी हैं, एक आध दो टाइगर भी हैं। वैसे ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व ही बनाया गया है, लेकिन टाइगर की संख्या कम ही है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसी को हम लोग टिक करेंगे, 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? अगला क्वेश्चन है, बरगद, पीपल, नीम, साल। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। साल वृक्ष राजकीय वृक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बाहुल राज्य है और आदिवासी लोग सबसे पवित्र वृक्ष साल को ही मानते हैं। क्योंकि सरहुल की जब पूजा इन लोग करते हैं तो इसी साल की पूजा इन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड की स्थापना जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार गुप्ता। पहले मुख्य न्यायाधीश बने।
चलिए, ये देख सकते हैं, ये झारखंड हाई कोर्ट का तस्वीर है। इस हाई कोर्ट की स्थापना 6 मई 1972 ईस्वी को हो गया था। पटना में एक हाई कोर्ट था, उसी का एक खंडपीठ 6 मई 1972 ईस्वी को रांची में भी बनाया गया था। जब झारखंड राज्य 15 नवंबर को अलग हो गया, 15 नवंबर को अलग हो गया 2000 ईस्वी को, तो रांची में स्थित हाई कोर्ट भी ये खंडपीठ जो एक अलग हाई कोर्ट के रूप में ले लिया, जो रांची में स्थित है। इस तरह से 20 क्वेश्चन समाप्त हुए।